नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे लाइकर्स, फॉलोअर्स। ये मैं एक जनरलाइज रीडिंग आज बहुत ही डिमांडिंग बेसिस पर लेकर आई हूँ। मेरा नाम है रूपाली और मैं हूँ सोल्स गाइडेंस से। आज हमारी रीडिंग बहुत ही स्पेशलाइज रहने वाली है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स, जिनके लव्ड वंस उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट और हार्ड टाइम दे रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, लाइक करिए। और आज हम रीडिंग शुरू करते हैं कि आज हमारे पार्टनर्स हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, हमको क्यों इतना डिफ़िकल्ट टाइम दे रहे हैं। तो आज व्यूअर्स, ये रीडिंग आपके लिए है। मेरे प्यारे दर्शकों, प्लीज़ ये रीडिंग को एक्सेप्ट करना और क्लेम करना। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। तो आज हम निकालते हैं रीडिंग आप लोगों के लिए। व्यूअर्स के लिए, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या थॉट रखते हैं, तो हम प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए और बताइए कि व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। उनके पार्टनर उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ कार्ड्स जो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स के साथ उनके पार्टनर्स ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये रीडिंग बहुत कुछ बताना चाह रही है, बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज दे रही है। इनमें आप व्यूअर्स ये समझने की कोशिश करिए कि आपके पार्टनर्स आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। इन कार्ड्स को देखकर मुझे कुछ तो इन डेप्थ नॉलेज मिल रही है कि वो आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो ये एक्सप्लेन करता है कि आपके पार्टनर बहुत ही क्रिएटिव हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही लॉजिकल सोचते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। ही कैन बी अ वेरी डीप थिंकर, जिसे कहते हैं ना, जो बहुत ही डीप थॉट रखते हैं, उस टाइप के वो पर्सन हैं। और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी फिर उसके अकॉर्डिंग हैं। और हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस और उनके थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होता हो। छोटी मोटी अनबन रहती है आपके थॉट प्रोसेस में और उनके थॉट प्रोसेस को मैच करने के लिए। पिछले 4 से 5 हफ्तों में आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जो ऑन एंड ऑफ रहे हैं, जो ऑन एंड ऑफ आते रहे हैं। आपको छोटे मोटे लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो घर कर गए हैं। बट ये सिर्फ 3 या 4 हफ्तों की बात ही नहीं है। ये प्रॉब्लम पिछले 1.5 से 2 साल से चल रही है। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अभी से रिलेटेड है, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ये कहता है कि मैं तो अभी के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, और आप अभी की प्रॉब्लम के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। ये प्रॉब्लम पिछले 1.5 से 2 साल से चल रही है, खिंची चली आ रही है और आपके पार्टनर के मन में घर कर गई है। वो चीज़ पैसे से रिलेटेड भी हो सकती है, वो चीज़ रिलेशनशिप और एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, वो चीज़ लॉजिक से रिलेटेड भी हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं पैसे से जाके या फिर इमोशन से जाके अटैच हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए आपने शायद अपने पार्टनर से बात की, आपने उनसे कुछ उम्मीदें रखी, आपने उन पॉइंट्स को उनके सामने रखा। बट कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं, वो चीज़ को प्रैक्टिकली सोचते हैं, और उनको जो आपने महत्वाकांक्षाएं रखी हैं वो इस समय इतनी ज़्यादा
टाइम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट नहीं लगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कह लो दरार आई। अगर बोला जाए कि ये प्रॉब्लम जो आप दोनों के बीच में आ रही है, जो पिछले 2 महीने से एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि एक दरार आकर जैसी फील हो रही है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ का निवारण क्या है, तो आप ये जानना चाहते हैं। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपको कम्युनिकेशन इंक्रीज करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपना कम्युनिकेशन इंक्रीज करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होगी। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर गैप बनाकर रखेंगे, घर करके रखेंगे, प्रॉब्लम को सोच कर रखेंगे कि ये उसने एक दिन ऐसे कह दिया, उसने एक दिन वैसे कह दिया, वो प्रॉब्लम उतनी ही गहरी और बड़ी होती जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस समय कम्युनिकेट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना। अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, या फिर आप कह लो कि थोड़े ईगो इश्यूज़ में हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो अगर हम उन्हें कांटेक्ट कर लेते हैं, हम उन्हें फ़ोन, मैसेज, टेक्स्ट या ईमेल ड्रॉप कर देते हैं, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर हम रियली चाहते हैं कि हम इस रिलेशनशिप को सॉल्व करें, इस इशू को सॉल्व करें, तो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें कांटेक्ट करें। जैसे ही आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे, जो एनर्जी है डेक के नीचे की, वो बताती है कि आपकी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी। तो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आपके पार्टनर का लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग है। वो गलत नहीं सोच रहे, बट आप भी गलत नहीं सोच रहे। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन का खेल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का थॉट प्रोसेस है, जो कि मैच होने में थोड़ा सा समय लगेगा। बट अगर आप ये जानेंगे कि अगर हम इस गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है कि हम उन्हें कांटेक्ट करें, फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू। और अगर हम उन्हें कांटेक्ट करते हैं तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती है और हमारा सल्यूशन मिलता है कि वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व होती हुई दिख रही है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। तो व्यूअर्स, ये कार्ड आप लोगों के लिए है। जो एक बहुत हार्ड टाइम अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, अगर आपके पार्टनर हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके लव्ड वन हो सकते हैं, आपके ब्रदर या सिस्टर भी हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको हार्ड टाइम दे रहे हैं, तो उसके लिए जनरलाइज रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर इसे क्लेम करें। मैसेज में और इस कमेंट में आई क्लेम ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते और सोल्स गाइडेंस को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्ते।